डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज चर्चा करूंगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। यह लोगों को रोजगार प्रदान करने की एक गारंटीड प्रक्रिया है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से ग्राम का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मनरेगा योजना के जरिए ही हर ग्रामीण क्षेत्रों को शहर के अनुसार सुख सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीणों का पलायन रोका जा सके और उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा सके। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपए की संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य अर्थात स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्क, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या नहीं। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत यूं तो 2 अक्टूबर 2005 को रख दी थी। इसे तब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नरेगा के अंतर्गत रखा गया था। इस योजना की शुरुआत करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना था। इसके बाद इस योजना के नाम में बदलाव करने पर विचार विमर्श किया गया और फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। इस योजना की क्या विशेषताएं हैं? यह अधिनियम राज्य सरकारों को मनरेगा योजनाओं को लागू करने के लिए निर्देश देता है। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार मजदूरी की लागत या माल की लागत का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है। राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता, माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक जो लागत को वहन करती हैं। इसी प्रकार चूंकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं, उन्हें श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारी प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है, जो इस शर्त के अधीन है कि पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/4 भाग से कम न हो और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का आधे से कम न हो। तो हर राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य में मनरेगा की राशि जो है वो स्वयं निर्धारित कर रखी है। प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार या बेरोजगारी भत्ता सक्षम और इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना चाहिए। यह इस योजना के नियम हैं। प्रक्रिया क्या रहती है इसमें एनरोल करने के लिए या कौन इसमें आ सकता है इसके अंतर्गत? तो ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा कराते हैं। जांच के बाद पंचायत घरों को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा होता है और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप में निरंतर काम के कम से कम 14 दिनों के लिए काम करने
के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है, इसलिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, या इसकी एक बड़ी हम खूबी कहेंगे कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन दिया जाता है। जबकि हम अक्सर ये देखते हैं कि जो महिलाएं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या और कहीं पे काम करती हैं तो उन्हें उन्हीं के पुरुषों कार्यकर्ता के कंपैरिजन में कम पैसा दिया जाता है। क्या क्या कार्य या गतिविधियां मनरेगा के अंतर्गत आती हैं? तो मनरेगा ग्रामीण विकास और रोजगार के जो है ये विकास और रोजगार दोनों के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनरेगा यह उल्लेख करता है कि कार्य को ग्रामीण विकास गतिविधियों के एक विशिष्ट सेट की ओर उन्मुख होना चाहिए, जैसे जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क तंत्र, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा जिसमें शामिल है, तटबंधों का निर्माण और मरम्मत आदि, नए टैंक या तालाबों की खुदाई, रिसाव टैंक या और छोटे बांधों के निर्माण को भी इसके अंतर्गत महत्व दिया जाता है। कार्यरत लोगों को भूमि समतल या वृक्षारोपण जैसे कार्य भी प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य कराए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, जल संरक्षण करना। दूसरा, सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण करना। तीसरा, बाढ़ नियंत्रण पर रोक लगाना। चौथा, भूमि का विकास करना। पांचवा, विभिन्न तरह के आवास का निर्माण करवाना। छठा, लघु सिंचाई करवाना। सातवां, बागवानी का कार्य। आठवां, ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण करवाना। और लास्ट में कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सलाह लेकर अधिसूचित करती है, वे सभी मनरेगा की कार्य या गतिविधियों की श्रेणी में आते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि जो ग्रामीण युवक या युवतियां या जो काम करने वाले हैं वहाँ के लोग, वो किसी भी तरीके से कोई स्किल्ड लेबर न जानने की स्थिति में भूखे ना रहें, बेरोजगार ना रहें। कम से कम उन्हें इतना भत्ता प्रतिदिन मिल जाए कि वो अपना जीवन यापन आराम से कर सके। तो उसी को सोच करके ये विभिन्न कार्य श्रेणियां जो हैं वो रखी गई हैं, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। एक सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड पर्सन भी इन कामों को कर सकता है। अब जहां इतने वृहद स्तर पर यह स्कीम लागू की गई, तो ये बहुत ही लाजमी था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में धनराशि भी इसके ऊपर व्यय की जाती रही है विगत कई वर्षों से, अभी भी की जा रही है। और उसको लेकर के बार बार आलोचनाएं भी हुई हैं, समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, चाहे वो पैसे का सही व्यक्ति तक पहुंचने की बात हो या बजट को लेकर के बात हो, या कई बार कहा जाता है कि ये युवकों को जो है वो श्रम करने से बचाने की स्कीम है। तो इस तरीके से विभिन्न आलोचनाएं समय समय पर मनरेगा की होती आई हैं। तो इसकी काफी आलोचना हुई और तर्क दिया गया कि यह योजना भी गरीबी उन्मूलन के अन्य योजनाओं से अधिक प्रभावी नहीं है। परंतु राजस्थान एक अपवाद है जहां पे मनरेगा के तहत बहुत बड़ी तादाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट या जो है वो कार्य दिया गया। और यहाँ पे इसके तहत चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, बांध का निर्माण है, या चाहे वो आवासीय क्षेत्र में निर्माण हो, काफी लोगों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है।
इसकी पहली आलोचना वित्तीय है। मनरेगा दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय बजट 113 बिलियन रुपए था। मतलब सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.03%, और 2009-10 में जाकर के ये 391 बिलियन रुपए हो गया, और आज की तारीख में इसका जो बजट है वो लगभग 550 बिलियन रुपए के करीब है। यह एक महत्वपूर्ण आलोचना है कि सार्वजनिक कार्य योजनाओं का अंतिम उत्पाद जैसे जल संरक्षण, भूमि विकास, वनीकरण, सिंचाई प्रणाली का प्रावधान, सड़क निर्माण या बाढ़ नियंत्रण जो है वो असुरक्षित हैं, जिन पर समाज के अमीर वर्ग कब्जा कर सकते हैं। मतलब निर्माण तो हो जाते हैं, लेकिन अंतिम उत्पाद जो उसका रह जाता है उसके ऊपर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान देती नहीं है, और वो कई दूसरे धनाढ्य वर्ग के लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से मनरेगा के एक निगरानी अध्ययन में दिखाया गया कि इस योजना के तहत की जा रही गतिविधियां सभी गांवों में कमोबेश मानकीकृत हो गई थी, जिसमें स्थानीय परामर्श नहीं के बराबर था। तो यह भी एक कमी रही है कि जब गांव के लोगों के लिए कोई योजना लागू की जा रही है तो वहां पे उन लोगों का उसमें सहयोग लेना, उन लोगों का उसमें बराबर परामर्श लेना आवश्यक होना चाहिए था। आगे की चिंताओं में यह तथ्य भी शामिल है कि जो स्थानीय सरकार के भ्रष्टाचार के कारण समाज के कुछ खास वर्गों को बाहर रखा जाता है। ऐसा भी पाया जाता है कि स्थानीय सरकारों ने काम में लगे व्यक्तियों की वास्तविक संख्या से अधिक नौकरी कार्डों का दावा किया, ताकि आवश्यकता से अधिक फंड को हासिल किया जा सके, जिसे फिर स्थानीय अधिकारियों द्वारा गबन कर लिया जाता है। जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए भी 50 रुपए तक की रिश्वत दी जाती है। ऐसा कई बार अलग अलग स्थानों पर सुनने में भी आया है। और इस योजना की मुख्य आलोचना इस बात को लेकर के की जाती रही है कि इसमें काम के लिहाज से कम मजदूरी मिलती है, अर्थात कार्य ज्यादा होता है, मजदूरी कम दी जाती है। राज्यों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान के मानदंड के दिशा निर्देश मनरेगा में ही निर्धारित फॉर्मूले से तय होते हैं। इसमें सुधार करने के बारे में एक कमेटी ने इस साल से शुरू में विचार किया था, लेकिन अभी तक किसी परिवर्तन की घोषणा नहीं हो पाई है। इस बीच असंगठन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानून 2019 के कोड ऑन वेजेस के जरिए जो है एक बिल पास किया गया है, परंतु फिर भी चूंकि ये योजना बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई है, तो कई कमियां जो हैं वो अभी भी इसमें देखने को आती हैं। परंतु एक उपलब्धि ये जरूर है इसकी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक हैं उन्हें इसके जरिए कम से कम एक बेरोजगारी भत्ता जितना न्यूनतम राशि जो है वो प्राप्त होती है, और कोई भी व्यक्ति जो है कम से कम भूखा नहीं सोए इसके में। तो ये आज हमने चर्चा की मनरेगा के बारे में। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहला कार्यक्रम जो हमने आज डिस्कस किया वह है मनरेगा। धन्यवाद।